बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने जुलाई से कौन से नए कवानीन लागू करने का ऐलान किया है, ये किस तरह से इफ़ेक्ट होंगे, इस पर तफसीली बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड दो अहम ख़बरें जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो आने वाले वक्त में हमारी ज़िंदगियों पर इफ़ेक्ट पढ़ सकते हैं। दो नए कवानीन और नई ख़बरों की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है। और क्या अच्छी ख़बर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इंग्लैंड में एक नया इमिग्रेशन कानून जो है मुतारफ़ करवाया गया, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स की ज़िंदगियों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा असरात डालेगा। इस पे तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो जुलाई में जो नए कवानीन आ रहे हैं उस पर बात करते हैं। तकरीबन लगभग 8 नई चेंजिंग जो है यूरोपीय यूनियन ने करने का ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, वैसे तो मैं डीजीटी के बारे में आप लोगों के साथ अमूमन न्यूज़ शेयर करता हूँ, लेकिन आज ये यूरोपीय यूनियन एक नया कानून लागू करने जा रही है। उसका मैं आपको लिंक नीचे वैसे दे भी दूंगा, आप उसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसमें जो मेन टॉपिक है, जो मेन कानून है, वो मैं आपको बताता चलूँ। मैंने आज से चंद दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी कि यहाँ पे जो है वो मिड ऑफ सितंबर में एक नया कानून लागू होने जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स हर गाड़ी के अंदर होगा। इसी तरह यूरोपीय यूनियन, पूरी यूरोपीय यूनियन में ये कानून लागू करने जा रही है कि ब्लैक बॉक्स जुलाई के बाद जो भी नई गाड़ी आएगी उसमें लाजमी तौर पे ब्लैक बॉक्स होगा। दूसरे नंबर पे जो कानून पास किया गया है वो है कि लाजमी तौर पे पिछला जो कैमरा होता है गाड़ी का वो लाजमी तौर पे होगा। उसके अलावा नहीं गाड़ी जो है वो पास होगी, उसको नहीं परमिशन दी जाएगी कि वो चले रोड पे। नई मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जुलाई के बाद जो भी नई गाड़ी होगी उसमें ये फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद स्पीड कैमरा जो है उससे रिलेटेड रोड की स्पीड के लिए अंदर डिटेक्टर लाजमी लगा होना चाहिए, जो ड्राइवर को बताए कि जो रोड की इस वक्त स्पीड क्या है और तुमने कितनी स्पीड पे जाना है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल कवानीन है उनमें अल्कोहल का एक अहम डिवाइस जो है वो गाड़ी में लगी होनी चाहिए। ड्राइवर की अल्कोहल को चेक करे और लेवल जो है वो चेक करके ड्राइवर को बताए कि तुम्हारा लेवल कितना है, तुम गाड़ी चला सकते हो या नहीं चला सकते। इसी तरह की कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे साइडों पे भी उन्होंने कैमरेज का कहा है। डिटेक्ट स्पीड जो रोड की है, रोड की स्पीड डिटेक्ट करने वाली डिवाइसेस अंदर लगी होनी चाहिए, जो ड्राइवर को इतला करे। जो नीचे मैंने लिंक दिया है उसमें बहुत तफसीली आपको तमाम कवानीन मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई नई गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो वो लाजमी तौर पे इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो है वो गाड़ी ख़रीदे, वरना उनको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। जुलाई के बाद पूरी यूरोपीय यूनियन में ये तमाम कवानीन लागू हो जाएंगे और उसके बाद इन लागू कवानीन के मुताबिक ही आपको गाड़ी ख़रीदना पड़ेगी, वरना आपको लॉस हो सकता है, जुर्माना हो सकता है और आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो सकती है, यानी कि मुख्तलिफ बड़े शहरों में उस पाबंदी लग सकती है कि वो इंटर नहीं होंगी। तो इस वजह से इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड दो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक न्यूज़ अच्छी है और एक न्यूज़ थोड़ी सी बुरी कह सकते हैं आप। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मैंने चंद दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मराकश औरत के केस में ये कमेंट दिए हैं कि जो लोग, जो औरतें जो हैं उन ममालिक में जहाँ पे औरतों को तलीम की तरफ राग़ब नहीं किया जाता और उनको में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे तलीम हासिल करना, उन ममालिक की औरतों को लैंग्वेज कोर्सेज़ में जो है वो राहत दी जाए। इसमें काफ़ी बड़ी पेशरफ्त हुई थी और काफ़ी बड़ा अहम फ़ैसला दिया गया था और नेशनलिटी से रिलेटेड ये एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फ़ेवर में फ़ैसला दिया है। अब वो जो है वो कानून का हिस्सा बनने जा रहा है, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए या उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी औरतें जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए कानून है, मर्दों के लिए नहीं है। औरतों के लिए भी इस वजह से है कि जो कंट्रीज़ में औरतों की एजुकेशन पहले इतनी ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम नहीं थी, उन पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, वो यहाँ के अदारों को और यहाँ के तमाम लोगों को मालूम है वो ममालिक कौन कौन से हैं
उन ममालिक की औरतों को ये किया जाएगा, उनको भी स्पेशल अपना केस इनपुट करना पड़ेगा, उस पर उनकी साथ बातचीत होगी, इंटरव्यू होगा, उसके बाद उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी या एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ये तरीक़ाकार होगा अगर वो नेशनलिटी लेना चाहेंगे बगैर लैंग्वेज कोर्सेज के। यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि ये ख़ास तौर पे जो है वो उन्हीं ममालिक के लिए जहाँ पे इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं। हर ममालिक के लिए, हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं है, और ये एक अच्छी न्यूज़ है, और इसकी वजह से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आसानियाँ मज़ीद हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए ये शिक निकल सकती है कि वो भी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और वो साबित कर दें कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी तस्दीक कर दें, अपना हल्फनामा दे दें, इस तरह की और एक्टिविटी कर दें, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में इसके बारे में भी कोई ना कोई फ़ैसला दे। लेकिन फ़िलहाल ये जो फ़ैसला है ये औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी हो सकता है। जो दूसरी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको मालूम है कि एक वॉक्स यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गैर मुल्कियों के तमाम कवानीन को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने के मूड में है, और काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो प्रेशर डाल रही है हुकूमत पे कि जो इमिग्रेंट्स से रिलेटेड कवानीन है उनको नरम किया जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक मरतबा न्यूज़ शेयर की थी कि वो कहते हैं कि 15 साल के बाद इनको नेशनलिटी मिलने का राइट मिले। इसके साथ साथ बाकी भी काफ़ी ज़्यादा लवाजमात है वो जो करना चाहते हैं। उन्होंने एक नई पार्लियामेंट में नया बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मराकश के लोग हैं, जो मोरक्को के लोग हैं, उनके वीज़े कैंसिल कर दिए जाएं। इसके साथ साथ उनको नेशनलिटी स्पेनिश लेने के राइट जो है वो ख़त्म कर दिए जाएं। ये उनकी तरफ से बिल जमा करवाया गया, पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी और पार्लियामेंट इसका क्या जवाब निकालती है ये आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बताता चलूँ कि ये पार्टी स्पेन की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। बहुत कम अरसे में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि वो इस तरह की कवानीन लाना चाहती है जिसमें इमिग्रेंट्स को मज़ीद कंट्रोल किया जाए और इमिग्रेंट्स के लिए मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा की जाएँ। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर आप लोगों का देता चलूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो कि 80 दिन से लेके 190 दिन तक लाजमी तौर पे उनके केसेस का फ़ैसला करेंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से किया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि हमारे केसेस जब अदालतों में जाते हैं तो रवायती तौर पे जो डिले होता है उनकी वजह से हमारे केस जो हैं वो साल हर साल चलते हैं, और उनके जो रिज़ल्ट हैं वो में हो सकता है कि हमारी औलादें देखें हम ना देख पाएँ। इस वजह से इस मरहले में लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस पे हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के लिए बना रहे हैं, जो 80 दिन से लेके 190 दिन तक लाजमी तौर पे फ़ैसला करेंगे, और इसी के अंदर रहते हुए तमाम कार्रवाई की जाएगी। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी खबर है, और आने वाले वक्त में या इस वक्त भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके मसले मसाइल हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या दूसरे मसले मसाइल हैं, तो वो लाजमी तौर पे इन कोर्ट्स के ज़रिए अपने केसेस को जल्द से जल्द निपटा सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इंग्लैंड का नया इमिग्रेशन कानून जो कि मुतारफ़ करवा दिया गया है, जिसके काफ़ी ज़्यादा दूरस नताइज निकलने वाले हैं। असल में ये जो नया कानून है इसके बारे में ख़ुद इंग्लैंड के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये कानून काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए दुश्वारियाँ ला सकता है। ये कानून क्या है? ये कानून ये है कि अगर कोई इमिग्रेंट गैर मुल्की इंग्लैंड की नेशनलिटी ले लेता है, लेकिन बाद में किसी न किसी फ्रॉड में, किसी न किसी दहशतगर्दी में, किसी न किसी ऐसे क्राइम में जो बड़ा क्राइम होगा उसमें वो मुर्तकब होता है कि उसने ये किया है, तो हुकूमत बग़ैर उसको बताए उसकी नेशनलिटी जो है वो ख़त्म कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ये आने वाले वक्त में जो है वो कानून आने वाला है। इस पे बहस पार्लियामेंट में शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी काफ़ी लोगों की जो है वो नेशनलिटी कैंसिल की गई, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो इंग्लैंड से शाम गए थे वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए, जो नाम नहात एक तंजीम वहाँ पे बनी थी, उनके साथ वो मिलके लड़ाई लड़ने गए थे, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा की नेशनलिटी कैंसिल की है। लेकिन अब जो नई होम सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये अनाउंस किया जाए, जो प्रीति पटेल है, कि हम इस बिल के ज़रिए उन तमाम को कैंसिल करेंगे जो कि आने वाले वक्त में किसी न किसी तरह के क्राइम में मुलव्वस होंगे। इसके अगेंस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन
पार्लियामेंट के अंदर जो ख़ुद कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज़ हैं उनकी तरफ से, लेबर पार्टी के एमपीज़ हैं उनकी तरफ से, साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो रेफ्यूजी एजेंसी यूएनओ की है उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इस बिल पे कि ये बिल जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसको पास नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं पार्लियामेंट इसका क्या फ़ैसला करती है, आने वाले चंद दिनों में इसके रिज़ल्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।